जली दी गई। इस मौके पर क्लब के सदस्यों ने 114 वर्ष का केक भी काटा। क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि आज से 114 साल पहले अमेरिका के पॉल हैरिस ने मानव सेवा करने के मकसद से रोटरी क्लब की स्थापना की थी। मानपुर थाना इलाके के नगवा गांव में बदमाशों ने मामूली विवाद में किसान के धान के पुंज में आग लगा दी। पीड़ित किसान कैलाश यादव ने 4 दिन पहले 4 लोगों से जमीन पर पेड़ लगाने को लेकर विवाद किया था। चंडी थाना इलाके के सतनाग गांव के चूहर खंधा में पेड़ से लटका हुआ एक युवक का शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। परिवार वालों का आरोप है कि उसने शराब के कारोबारियों का विरोध किया था। पुलिस को बताने की चेतावनी भी दी। इसी खुन्नस में गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई और आत्महत्या का रूप देने के लिए हत्या के बाद पेड़ से टांग दिया गया। आगामी 3 मार्च को पटना के गांधी मैदान में एनडीए की तरफ से आहूत संकल्प रैली में नालंदा जिले के लोगों को आमंत्रण देने बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी बिहार शरीफ पहुंचे। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रैली को लेकर किए गए तैयारी के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ये रैली पूर्व के बीजेपी की रैली से ऐतिहासिक होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में आरजेडी का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। बिहार शरीफ के बाबा मणिराम अखाड़े में 11 दिवसीय श्री महारुद्र यज्ञ सह संगीतमय श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ हुआ। यज्ञ से पहले महिलाओं की ओर से भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जो शहर का भ्रमण करते हुए पुनः बाबा मणिराम के अखाड़ा पहुंची। नालंदा जिले के कई थानों और अंचल के प्रभारी के तबादले के बाद एसपी नीलेश कुमार ने पुलिस लाइन में कई इंस्पेक्टर और एसआई को नई जिम्मेदारी सौंपी। समाज सेवी प्रफुल्ल पटेल की तरफ से पटना के विशेषज्ञ डॉक्टरों की ओर से सरमेरा पंचायत सरकार भवन मालवा के प्रांगण में चिकित्सा जांच शिविर का आयोजन किया गया। सहरसा जिले के सौर बाजार थाना इलाके के विश्वकर्मा चौक के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक साइकिल सवार बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान जुगो यादव के रूप में हुई है, जो सौर बाजार थाना इलाके के हनुमान नगर गांव के रहने वाले थे और एक समारोह में शरीक होने गए थे। सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडल पदाधिकारी के रूप में नव तैनात एसडीओ वीरेंद्र कुमार ने योगदान कर लिया है। योगदान के साथ ही एसडीओ ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव एवं विधि व्यवस्था उनकी पहली प्राथमिकता होगी। सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडल इलाके के 2 प्रखंडों में ईवीएम वीवीपैट ट्रेनिंग सह मतदाता जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में डीएम, डीडीसी, एसडीओ, बीडीओ सहित अन्य वरीय अधिकारी शामिल होकर आम लोगों को इसकी जानकारी देकर जागरूक किया गया। संत निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के जन्मदिन के मौके पर सहरसा में संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की तरफ से सदर अस्पताल परिसर में स्वच्छता अभियान चलाया गया। कार्यक्रम के दौरान संस्था के कई महिला पुरुषों की ओर से सदर अस्पताल परिसर में झाड़ू लगाकर कूड़े कचरे की सफाई की गई। 13 पॉइंट रोस्टर लागू किए जाने के विरोध में मुंगेर में दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक संघर्ष मोर्चा की ओर से पूरब सराय दिलीप धर्मशाला से विशाल जनाक्रोश मार्च निकाला गया। मुंगेर जिले के धरारा प्रखंड कार्यालय स्थित मनरेगा भवन के सभागार में सीओ मनोज कुमार सिंह की विदाई समारोह मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे बीडीओ प्रभात रंजन ने बताया कि अपने 8 महीने के कार्यकाल में सीओ के कार्य अनुभव से बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए डीएम ने तारापुर अनुमंडल कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। बरियारपुर मुख्यालय स्थित पोलो मैदान में 27 फरवरी को आयोजित होने वाले जेडीयू प्रमंडलीय सम्मेलन की सफलता को लेकर युवा जेडीयू कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता युवा जेडीयू प्रखंड अध्यक्ष चंद्र दिवाकर कुमार ने की। 27 फरवरी को आयोजित प्रमंडलीय सम्मेलन में प्रदेश के कई मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। मुंगेर में होने वाले जेडीयू प्रमंडलीय कार्यकर्ता सम्मेलन को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं और जिला अध्यक्ष शहीद अख्तर उर्फ गुड्डू राइन की अध्यक्षता में सभी प्रखंडों में बैठक की जा रही है। मुंगेर में 22 से 27 फरवरी तक आयोजित पुलिस सप्ताह के दौरान वॉलीबॉल मैच और पेंटिंग प्रतियोगिता का उद्घाटन किया गया। पेंटिंग प्रतियोगिता में 31 बच्चों और बच्चियों ने भाग लिया। सफल प्रतिभागी बच्चों को एसपी गौरव मंगला ने पुरस्कार दिए। वीरपुर प्रखंड कार्यालय के सभागार में पंचायत समिति के सदस्यों की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड प्रमुख फूलन देवी ने किया। बैठक में मनरेगा योजना समेत विभिन्न योजनाओं पर चर्चा की गई।
बेगूसराय में एक ही गांव के 2 मैट्रिक परीक्षार्थी की मौत हो गई है। घटना के दूसरे दिन गांव में मातम छाया रहा है। बेगूसराय जिले के डंडारी प्रखंड के कल्याणपुर गांव के पास बच्चों से भरी एक निजी बस गड्ढे में पलट गई। इस घटना में 3 बच्चे जख्मी हो गए हैं। तीनों को इलाज के लिए निजी नर्सिंग होम में भर्ती करवाया गया। केवटी प्रखंड के बीडीओ महेश चंद्र ने केवटी थाने में 3 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। 20 फरवरी को नल जल योजना की समीक्षात्मक बैठक के दौरान अभद्र व्यवहार करने पर एफआईआर दर्ज की गई। बिरौल प्रखंड में संत निरंकारी मंडल के मुखिया के नेतृत्व में पीएससी में साफ सफाई अभियान चलाया गया। केवटी प्रखंड में एक बार फिर से नशाखुरानी गिरोह के सदस्य सक्रिय हो गए हैं। थाना इलाके के रनवे रैयाम पथ में बेहोशी की हालत में एक अधेड़ को केवटी पुलिस ने पीएससी में भर्ती करवाया। हाईघाट बाजार चौक पर भारतीय एकता संगठन के सौजन्य से पुलवामा जवान शहीदों की याद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। केवटी प्रखंड में जेडीयू पंचायती राज प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष नजीफुर रहमान ने प्रदेश अध्यक्ष पंचायती राज प्रकोष्ठ पटना को आवेदन भेजकर पद से इस्तीफा देने की पेशकश की। दरभंगा में बिहार पुलिस सप्ताह दिवस के अवसर पर आम लोगों को जागरूक किया गया। जाले थाने में पिता पुत्र ने एक दूसरे के ऊपर मुकदमा कर दिया है। 70 साल के वृद्ध पिता ने 18 वर्षीय युवती से निकाह करने के आरोप में पिता पुत्र में मारपीट के बाद मामला दर्ज हुआ। जाले प्रखंड इलाके के जोगियारा पंचायत के सरपंच हरेश कुमार सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सरपंच पर प्रशासनिक पदाधिकारी के साथ असहयोग करने का आरोप लगाया गया था। बेनीपुर व्यवहार न्यायालय में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस दौरान अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी फिरोज अकरम ने न्यायालय परिसर में आयोजित मध्यस्थता जागरूकता कार्यक्रम को संबोधित किया। बिजली विभाग के वरीय अधिकारी के निर्देश पर बिजली बिल बकायेदार उपभोक्ताओं के खिलाफ कमतौल में कार्रवाई की गई, जिसके तहत 7 उपभोक्ताओं की बिजली कनेक्शन को काट दिया गया। पूर्णिया जिले के धमदाहा प्रखंड के कसमरा गांव के बिंद टोली में शादी समारोह के बाद आयोजित गृहभोज में मामूली विवाद में एक व्यक्ति ने गोलीबारी कर दी। हालांकि मिसफायरिंग के चलते समारोह में किसी को कोई चोट नहीं लगी, कोई हताहत नहीं हुआ। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। पूर्णिया के बड़हरा कोठी प्रखंड के मोहनपुर ओपी पुलिस ने संध्या गश्ती के दौरान 2 अपराधियों को एक लोडेड राइफल और 4 जिंदा कारतूस के साथ खदेड़ दिया। बायसी प्रखंड के पुरानागंज पंचायत के वार्ड नंबर 12 में रहने वाले मोहम्मद फारूक ने लोहिया स्वच्छता योजना का लाभ नहीं मिलने पर खुद के पैसे से शौचालय का निर्माण कर दिया। पूर्णिया जिले के भवानीपुर प्रखंड थाना इलाके के रायपुरा पुल के पास एक अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पूर्णिया सदर पूर्णिया जिला क्रिकेट संघ के द्वारा आयोजित 39वां जिला क्रिकेट लीग मैच प्रतियोगिता 2018-19 के दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में एसएन वीसीसी सुभाष नगर और सरसी क्रिकेट क्लब के बीच खेला गया। मधुबनी एसपी के स्थानांतरण पर विदाई समारोह आयोजित किया गया। बेनीपट्टी पुलिस ने प्रेमी युगल के थाने के मंदिर में शादी कराई। इस दौरान कई लोग मौजूद रहे। बासोपट्टी जेडीयू अध्यक्ष ने पीएम आवास योजना में लूट खसोट का आरोप लगाया। खजौली थाने के पुलिसकर्मी के रिटायरमेंट पर एसएचओ समेत जनप्रतिनिधियों ने पुलिसकर्मी को सम्मानित किया। नगर थाना ने धोखाधड़ी करते यूनियन बैंक से एक ठग को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मसरख मलमलिया एसएच 73 पर पहरोली गांव में बस पलट गई, जिससे बस पर सवार कई लोग घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद मशरख थाना प्रभारी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और सभी घायलों को मशरख प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। नगर थाना के पंकज सिनेमा के पास शराब के नशे में एक युवक घंटों नाले में पड़ा रहा, लेकिन किसी ने उसे उठाने की कोशिश नहीं की। मांझी थाना पुलिस ने शराब तस्करों पर कार्रवाई करते हुए 5 शराब तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके पास से सैकड़ों बोतल शराब जब्त की। रसूलपुर थाना के पास बाजार में अज्ञात चोरों ने 4 दुकानों में लाखों रुपए की चोरी की और फरार हो गए। जानकारी के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। उत्पाद विभाग ने तरैया थाना इलाके में छापेमारी कर सैकड़ों लीटर देशी विदेशी शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। विक्रम थाना इलाके के पैनापुर पुल के पास नहर मार्ग पर एक बेकाबू पिकअप वाहन सोन नहर में पलट गई।
नौबतपुर थाना इलाके के अलावलपुर गांव में आपसी विवाद में बड़े भाई ने छोटे भाई की पत्नी को लाठी डंडों से पीट कर मार डाला। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र विक्रम के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुरेंद्र कुमार चौधरी ने पटना सिविल सर्जन को पत्र भेजकर चिकित्सकों की कमी के कारण मरीजों का इलाज नहीं होने को लेकर ध्यान आकृष्ट किया। पालीगंज में मेरा परिवार बीजेपी परिवार नारे के साथ राज्य महिला आयोग के सदस्य सह पूर्व विधायक डॉक्टर उषा विद्यार्थी के नेतृत्व में पालीगंज की छतों पर बीजेपी का झंडा लगाया गया। विक्रम प्रखंड विकास पदाधिकारी राजीव रंजन ने आरजेडी सदस्य सिया शरण प्रसाद के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करते हुए दुर्व्यवहार करने और सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने का आरोप लगाया। प्राथमिक दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी सिया शरण के गांव मोहनचक में छापामारी भी की। फारबिसगंज के बतनाहा में कमल ज्योति संकल्प दीपक प्रज्वलित कार्यक्रम को लेकर बीजेपी मंडल की ओर से तैयारी की जा रही है। कार्यक्रम के तहत केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को हर घर तक पहुंचाने का लक्ष्य लेकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। फारबिसगंज के रानीगंज से युवा शक्ति के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस विक्टर के साथ कार्यकर्ताओं की टीम ने भागलपुर जाकर पुलवामा हमले में शहीद हुए रतन ठाकुर के परिवार वालों से मुलाकात की। फारबिसगंज के मझुआ निवासी ऋतुराज सिंह को युवा जेडीयू का जिला उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया है। युवा जेडीयू के जिला अध्यक्ष अभिषेक सिंह ने इनका मनोनयन करते हुए उम्मीद जताई कि इनके मनोनयन से संगठन में नई ऊर्जा का संचार होगा। फारबिसगंज सदर में ऑल इंडिया प्रेसिडेंट अवार्ड्स एसोसिएशन की ओर से स्काउटिंग के जन्मदाता और उनकी पत्नी लेडी वेडेन पॉवेल की जयंती चिंतन दिवस के रूप में मनाई गई। फारबिसगंज के वीवीपी के कार्यकर्ताओं ने नवतैनात थाना प्रभारी शिवशरण शाह का स्वागत किया। फारबिसगंज के परवाहा में बीजेपी रेणुगांव मंडल के उपाध्यक्ष संतोष कुमार दास के नेतृत्व में परवाहा पंचायत में प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों को रेडियो पर सुनाया गया। बगहा एक प्रखंड के बनकटवा स्थित महिला कॉलेज में मैट्रिक परीक्षा में गणित विषय को लेकर प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। बगहा टू प्रखंड के नौरंगिया बेलहवा समेत आसपास के जंगल और खेतों में लगे गन्ना की फसल में अचानक आग लग गई। बगहा टू प्रखंड के अमहट में ग्रामीणों ने सड़क निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। बगहा एक प्रखंड के बनकटवा स्थित सिटी मंटेश्वरी पब्लिक स्कूल में नगर सभापति जरीना खातून को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। बगहा के रामनगर प्रखंड के नारायणपुर स्थित सभागार में एसडीपीओ रणधीर सिंह के स्थानांतरण के बाद विदाई समारोह का आयोजन हुआ। कटिहार जिले के कदवा प्रखंड के ग्राम कचहरी कदवा के पंचों ने सरपंच नीलम सिंह पर 50,000 सरकारी राशि के गबन करने का आरोप लगाया। हसनगंज प्रखंड स्थित ढेरुआ पंचायत में हिंदू मुस्लिम एकता के बैनर तले कैंडल मार्च निकाला गया और पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए गए। फलका प्रखंड के थाना परिसर में जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व से चले आ रहे 25 मामलों में से एक मामले का निष्पादन किया गया। अहमदाबाद प्रखंड में अवैध रूप से जारी गिट्टी बालू के कारोबार पर मनिहारी एसडीओ संदीप कुमार के निर्देश पर छापेमारी की गई। इस दौरान 9 वाहनों को जब्त किया गया, साथ ही 3 वाहनों पर जुर्माना भी लगाया गया। कदवा प्रखंड के मध्य विद्यालय कुरुम में पूर्व विधायक अबू जफर की याद में अंतर विद्यालय क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्राणपुर प्रखंड के केहनिया पंचायत के मुखिया गंगा केवट को राजपा पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह प्रवक्ता बनाए जाने पर ग्रामीणों में खुशी का माहौल है। मनसाही प्रखंड के राम नारायण प्राथमिक विद्यालय लावाकुंडी के प्रिंसिपल के स्थानीय पत्रकारों ने अक्षर ज्ञान पर सवाल खड़े किए। सेमापुर पंचायत के बजरंग बली मंदिर से देवेंद्र चौक सेमापुर तक विभिन्न सेना में कार्यरत सैनिकों के परिवार वालों ने पुलवामा में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। हसनगंज प्रखंड के जगन्नाथपुर पंचायत से गोविंदपुर चौक कटिहार सोनाली मुख्य सड़क तक 5800 मीटर लंबी सड़क का शिलान्यास किया गया। एफडीआर योजना के तहत 2,33,44,800 की राशि से सड़क का निर्माण कराया जाएगा। बारसोई प्रखंड में विधान पार्षद अशोक अग्रवाल ने अलग अलग गांव में 2 भवनों का शिलान्यास किया। सीतामढ़ी के डुमरा प्रखंड में रसलपुर पंचायत के माझी टोले में सरकारी सुविधा का अभाव है। इस बस्ती में कई परिवार प्रधानमंत्री आवास से वंचित है। रुन्नी सैदपुर प्रखंड स्थित रेस प्रेप एकेडमिक में वार्षिकोत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में स्कूली छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लिया।
रीगा प्रखंड के मनियारी पंचायत के कई गांवों में पक्की सड़कों का अभाव है। यहां के लोग कच्ची सड़कों पर चलने को मजबूर हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधि की उदासीनता के चलते इस पंचायत में विकास की कमी देखी जा रही है। ऊपरी प्रखंड में फर्जी नर्सिंग होम का धंधा जोरों पर चल रहा है। इस इलाके में झोला छाप डॉक्टरों की तरफ से गरीब मरीजों का शोषण किया जा रहा है। स्थानीय लोगों की ओर से शिकायत के बावजूद सिविल सर्जन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं किए जाने से लोगों में नाराजगी है। बाढ़ प्रखंड के धनवा मुबारकपुर पंचायत इलाके के पूरा गांव के पास सड़क का हाल बेहाल है। हालात ये हो गए हैं कि बरसात आने से पहले ही सड़क पर लोगों का चलना मुश्किल हो गया है। आगामी 26 फरवरी को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान बाढ़ प्रखंड के अगवानपुर पंचायत में कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। बाढ़ में सड़क जाम होने के चलते मैट्रिक परीक्षार्थियों को समय पर परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में परेशानी हो रही है। बाढ़ स्टेशन एरिया में पीएचईडी विभाग की तरफ से लगाए गए नल जल योजना का हाल बेहाल है। बाढ़ के राणा बिगहा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का हाल बेहाल है। 1 बजे के बाद इस केंद्र के सभी कर्मचारी सेवा छोड़कर चले जाते हैं। मुंगेर से एलजेपी के सांसद वीणा देवी की ओर से पंडारक स्टेशन पर झाझा पटना ईएमयू ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ट्रेन का ठहराव पंडारक स्टेशन पर किए जाने के बाद लोगों में खुशी का माहौल है। पंडारक के उत्क्रमित मध्य विद्यालय आदमपुर में शिक्षा का हाल बेहाल है। इतना ही नहीं, विद्यालय तक पहुंचने का भी रास्ता अतिक्रमण कर लिया गया है। बाढ़ के तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी सज्जन आर का तबादला गोपालगंज हो जाने के बाद विदाई समारोह आयोजित किया गया। नरकटियागंज पुलिस ने 330 कार्टून विदेशी शराब सुगोली गांव के नवनिर्मित स्कूल से बरामद की। बेतिया के मीना बाजार में चोरों ने 3 दुकानों में चोरी करने के बाद दुकान में आग लगा दी। गौनाहा में सहोदरा जाने वाली सड़क के निर्माण कार्य को बीडीओ और प्रखंड प्रमुख ने निरीक्षण किया। मझोलिया के लालसरिया में 7 निश्चय योजना के तहत हो रहे कार्यों में अनियमितता के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया। बेतिया महाराजा पुस्तकालय में रालोसपा के मिलन समारोह कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री की मौजूदगी में जेडीयू नेता नंदकिशोर कुशवाहा ने आरएलएसपी का दामन थामा। नरकटियागंज के शिकारपुर थाने में नए थाना प्रभारी उग्रनाथ झा ने योगदान दिया। गढ़वा जिले के कांडी प्रखंड के दोनों परीक्षा केंद्र पर कुल 19 बच्चे उर्दू विषय की परीक्षा में शामिल हुए। जमात उच्च विद्यालय कांडी में 10 और उत्क्रमित उच्च विद्यालय लमारी कला में 9 बच्चों ने परीक्षा दी। भवनाथपुर टाउनशिप की सेल आरएमडी के फुटबॉल मैदान और सीडी दुर्गा मंदिर परिसर में नवजवान संघर्ष मोर्चा की तरफ से 19वें दिवस पर 51 गरीब असहाय जोड़ों की शादी के लिए तैयारी जोर शोर से चल रही है। विधायक भानु प्रताप शाही स्वयं सभी तैयारियों की कमान संभाले हुए हैं। रमना प्रखंड में रविदास विकास मंच परसवाना के तत्वावधान में शनिवार को संत रविदास की जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। इस मौके पर गाजे बाजे के साथ शोभा यात्रा भी निकाली गई। भवनाथपुर में कोचिंग शिक्षक पर लड़की को अभद्र मैसेज भेजने का आरोप लगाया गया है। मामले को लेकर परिवार वालों की ओर से शिक्षक को जमकर फटकार लगाई गई। भवनाथपुर में अलग अलग सड़क दुर्घटना में 3 लोग घायल हुए हैं। घायलों में से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। वंशीधर नगर राजकीय मध्य विद्यालय चित्त विश्राम परीक्षा केंद्र में परीक्षा दे रही इंटर की छात्रा माया कुमारी कॉपी जमा करने के क्रम में बेहोश हो गई। वंशीधर नगर में पूर्व मंत्री सह जेवीएम के केंद्रीय उपाध्यक्ष रामचंद्र केसरी ने विधानसभा अध्यक्ष दिनेश उरांव की ओर से 6 विधायकों के दलबदल के मामले में दिए गए फैसले की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि यह फैसला देश के संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए लोकतंत्र की सीधी हत्या है। रेडमा नगर निगम वार्ड नंबर 17 के हरिजन बस्ती में बिजली पोल लगाने को लेकर युवा नेता राकेश तिवारी और अभिषेक तिवारी ने ग्रामीणों के साथ विद्युत अभियंता से मुलाकात की। चैनपुर के चांदों में पुलिस पिकेट निर्माण का सांसद बीडी राम, प्रदेश मंत्री मनोज सिंह ने और कई लोगों ने शिलान्यास किया। हुसैनाबाद के अनुमंडल मैदान में पूर्व मंत्री कमलेश सिंह और युवा नेता सूर्या सोनल सिंह की अगुवाई में 2 दिवसीय मेगा निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन हुआ। मेदिनीनगर के शनि मंदिर में समृद्धि मिशन की संचालिका शीला श्रीवास्तव ने गरीबों के बीच रोटी का वितरण किया। रजवाड़ी के बीजेपी नेता आरएन तिवारी ने चतरा लोकसभा क्षेत्र का दौरा किया। पाकुड़ सदर प्रखंड के बने विभिन्न मतदान केंद्रों में आयोजित विशेष शिविर का डीसी कुलदीप चौधरी और टीडीसी रामनिवास यादव ने निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों ने बूथ लेवल ऑफिसर से शिविर में जमा आवेदनों के बारे में जानकारी ली।
पाकुड़ सदर प्रखंड के गधाईपुर पंचायत के हरिगंज गांव में अल्ताफ हुसैन के घर के सामने रखे पटसन में आग लग जाने से अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों की मदद से किसी तरीके से आग पर काबू पाया गया। पाकुड़ जिले के तोड़ाई पंचायत स्थित दुकानों में देर रात को अचानक से आग लग गई। आग लगने से कई दुकानें पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई। पाकुड़ जिले के महेशपुर थाना परिसर में थाना प्रभारी संतोष कुमार ने सभी पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक की। पाकुड़ जिले के लिट्टीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र के अमरापाड़ा प्रखंड में आगामी 26 फरवरी को झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रहे संघर्ष यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। उपायुक्त संदीप सिंह ने प्रेस वार्ता आयोजित कर लोकसभा चुनाव 2019 के मतदाता सूची निरीक्षण की जानकारी दी। साहिबगंज के नवनियुक्त जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी रोहित कंडोला ने साहिबगंज में योगदान दिया। साहिबगंज सदर अस्पताल में डॉक्टर मोहन पासवान और डॉक्टर टीएन सिंह ने जिला पुलिस बल को फर्स्ट एड स्वास्थ्य सेवा की जानकारी दी। मिर्जा चौकी थाना इलाके के मिर्जा चौकी बाजार में बड़े बड़े वाहनों के चलते रोज लगने वाले सड़क जाम से ग्रामीण परेशान हैं। बड़हरवा प्रखंड के कोटला पोखर दुधीचोल गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का हाल बेहाल है। यहां पर स्वास्थ्य से जुड़ी सुविधाओं का अभाव है, जिससे मरीजों का पूरी तरीके से इलाज नहीं हो पाता। राजमहल प्रखंड के मंगलहाट एसबीआई ब्रांच का लाल माटी ब्रांच में विलय को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। राष्ट्रीय जन सहयोग एवं महिला बाल विकास के महिलाओं को पंचायती राज की ओर से कार्यकुशलता संवर्धन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जी बिहार झारखंड।